वइद खुल्लदखुलू हादिहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रगदा वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। तर्जमा है, जब हमने कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ताला बोल। जब हमने कहा इस शहर में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहां से चाहो बाफरागत खाओ और सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो जाओ और कहते रहो तौबा तौबा तौबा, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और अच्छाई करने वालों को हम ज्यादा देंगे। बस बदल डाला उन जालिमों ने एक और कलिमा जो खिलाफ था उस कलिमे के जिसका उनको हुक्म हुआ था। उस पर हमने नाजिल की उन जालिमों पर एक आसमानी आफत, इस वजह से कि वो गुनाह करते थे। तर्जमा करने से समझ में आया? समझ में आया? तर्जमा में क्या होता, जैसा जैसा लफ्ज लिखा जाता उस वैसा वैसा तर्जमा किया जाता। उस वजह से जल्दी हम लोगों को पढ़ने नहीं पड़ता, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग उर्दू के माहिर होते, उर्दू को जानते, उर्दू पढ़ा लिखा आदमी तो जान लेता। ये तर्जमा से पढ़ा लिखा आदमी जान लेता, क्योंकि हमारी जुबान उर्दू अगरचे है, हम उसको सीखे नहीं है, इस वजह से समझ में आती नहीं। अब इसके अंदर खुलासा बोलने के बाद जब आपका तर्जमा आपके सामने तर्जमा किया गया तो आपको समझ में आता। खुलासा यह है, गुजरे हुए वाकयात को कुरान मजीद अगर उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश करता है तो उसका मकसद सिर्फ तारीखी हकाइक बयान करना मकसूद नहीं, हकीकी जो तारीख जो गुजरी है वो तारीख बयान करना मकसद है क्या? वो तारीख बयान करना मकसद नहीं है, बल्कि ये मकसद है कि उन वाकयात से इबरत हासिल करना, उन वाकयात से इबरत हासिल करना। अरे वैसे हमें वैसा करे तो हमारे हालत भी वैसी हो जाती रहे, सुधर जाना रहे, हमें इबरत हासिल करना बोलते, अच्छे हो जाना। बहुत सताई ये कौम, बहुत सताई, आज तक सता रही है। बनी इसराइल बहुत रहम करे अल्लाह इस पर। तो बहरहाल इन वाकयात से बतलाने का मकसद क्या होना चाहिए? इबरत हासिल करना और सबक हासिल करना, सबक लेना। बनी इसराइल के वाकयात हमारे सामने पेश करने का मकसद हमें हमारी जिंदगी में गौर करना है कि कहीं उनकी बुराइयां हमारे अंदर तो नहीं है। ये सूरह बकरा की इस आयत में यह वाकया बयान किया गया है कि जब बनी इसराइल मैदान तीह में फिरती रही और मन्नो सलवा खाते खाते तंग आ गई। कितने साल? लगभग 40 साल। कि अल्लाह ताला ने उनके सरों पर बादलों को साया के तौर पर कर दिया था, खाने के वास्ते मन्नो सलवा दे दिया था। अभी ये खाते खाते हमारे को बोर मार रहा बोले उन्होंने,
इतनी अच्छी ग़िज़ाएं। उन्होंने बोले हमारे को खाते खाते बोर मार रहा। अल्लाह। और उन्होंने शिकायत की कि हम इस खाने पर सब्र नहीं कर सकते। तो उनको एक शहर में अल्लाह ताला क्या बोले, अब तुम लोग जो है ना एक शहर में दाखिल हो जाओ। जो आयत का तर्जुमा में जो करा, वइद कुल्ना उदखुलू हादिहिल क़रियत फकुलू मिन्हा हैथु शि'तुम रगदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कहा इस करियों में दाखिल हो जाओ और जहां से चाहे वहां से खाओ। मगर ये बात याद रखना, दाखिल होते वक्त सजदा करते हुए तवाज़ो के साथ नरमपन अपने अंदर लाते हुए दाखिल हो जाओ और ये बोलते रहो तौबा तौबा तौबा, हमने जो कुछ किया है वो गलत किया है, तौबा 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 तौबा। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो हित्ततुन, गुनाह हो गया हमसे, गुनाह हो गया हमसे, ऐसा बोलते हुए दाखिल हो बोलकर। कौन बता रहे हैं? ये लोग क्या करें मालूम? बदमाशी में, मजाक में वक़ूलू हित्ततुन की जगह वक़ूलू हिंततुन बोले। हिंततुन के माने गेहूं, गेहूं हमें बोलते हैं गेहूं, गेहूं गेहूं का आटा होता है ना, गेहूं असल है गेहूं। वक़ूलू हिंततुन है क्या लफ्ज? वक़ूलू हित्ततुन, तौबा 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 तौबा, बख्श दीजिए अल्लाह, बख्श दीजिए अल्लाह, बख्श दीजिए। तो ये लोग क्या करने लगे? वक़ूलू हिंततुन, गेहूं 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 गेहूं। अभी अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? कितनी अल्लाह ने रहम कर, कितना रहम कर अल्लाह ने पीछे। लगभग कितने सफों से उनके बनी इस्राइल के बारे में बात चलती हुई आ रही है, कितने कितने इनामात अल्लाह ताला ने उन पर बरसाया। अब अल्लाह की तरफ से ये लोग जब हुक्म हुआ, नबी साथ थे, किताब साथ थी, सब कुछ इनके साथ था, लड़ो बोलो तो तुम्हें तुम्हारे नबी जाकर, तुम्हें या तुम्हारे अल्लाह जाकर लड़ो बोल को बाज आयतों में है, ऐसा भी बोले हैं। तो लड़ बुज़दिली इनके अंदर आ गई तो वापस आ गए। तो उसके बाद अल्लाह ने उनको 40 साल तक उस मैदान यतीम में चलाया, फिर उनको खाना दिया बेहतरीन अंदाज में। फिर उसके बाद जब वो थक गए तो अपनी जुबान से बोलने लगे, बोर मार रहा है खाना हमारे को बोल को। अच्छा ठीक है, अब ये खरिया में दाखिल हो जाओ, एक गांव, खरिया के माने गांव, एक गांव में दाखिल हो जाओ। दाखिल होते हुए अपने आप को नरम अंदाज में, आजिजी के साथ, अकड़ते हुए नहीं, गुरूर करते हुए नहीं, सजदा करते हुए इस गांव के अंदर दाखिल हो जाओ और अपनी जुबान से बोलो वक़ूलू हित्ततुन, तौबा तौबा तौबा, हमसे गलती हो गई, बोलते हुए दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे नग़फ़िर लकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, तुम्हें बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, नेक काम करने वालों को हम और इजाफा करके देते हैं, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। एक आयत का तर्जमा हो गया, खुलासा हो गया। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। उन जालिमों ने एक और कलिमा जो खिलाफ था उस कलिमे के जिसका उनको हुक्म हुआ था, उस पर हमने नाजिल की उन जालिमों पर एक आसमानी आफत, इस वजह से वो गुनाह करते, इस वजह से कि वो गुनाह करते थे। जब उस लफ्ज को बदल दिए, वक़ूलू हित्ततुन को वक़ूलू हिंततुन बोलने लगे, तो अल्लाह ताला ने उन पर आसमानी आफत, आसमानी मुसीबत फैला दिया। चुनांचे हजारों के लोग मारे गए, हजारों के लोग, ताउन फैल गया, ताउन फैल गया। ऐसा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला मुख्तार कुल है और कादिर मुतलक है। माफी और दरगुजर से ज्यादा काम लेते हैं अल्लाह ताला। माफी से, दरगुजर से लाइट ले लेते, काम ले लेते हैं अल्लाह, और
पकड़ने में जल्दी नहीं करते और पकड़ नहीं करते अपने बंदों के साथ ज्यादा, बहुत ढील देते हैं अल्लाह ताला। जब हद से ज्यादा, हद से गुजर गए तो उन पर अल्लाह ताला ने आफत नाजिल की। हमारे ऊपर भी आई थी आफत 2020 में, खाली करनूल में नहीं आई थी, पूरे आलम के अंदर अल्लाह ने बंद कर दिया था और पूरे डॉक्टर मिलकर उसको खत्म नहीं कर सके। क्या हो? कोरोना। अरे मस्जिदों में आना बंद हो गया था, मस्जिदों में आना जाकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया था। बहरहाल वो आफत से अल्लाह हम सबकी नजात अता फरमाया। हमें अपने आप को भी सोच लेना चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं, फिर भी हमको खिला रहा पिला रहा, हम पर कोई ऐसी आफत नाजिल नहीं कर रहा जैसी आफत बनी इसराइल को नाजिल किया अल्लाह ताला ने। शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला, बहुत शुक्र करना चाहिए। बहरहाल अब देखिए 2 आयतों का खुलासा। अच्छा सुनिए, अब तो समझ में आ गया, अब अच्छा सुनिए। जो आयत पढ़ी गई, इन दो आयतें पढ़ी गई, इन 2 आयतों में 8 बातें बतलाई गई हैं। 8 बातें, ये 2 आयतों में 8 बातें बतलाए हैं। नंबर 1, जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, एक बात हो गई। दूसरी बात, उसमें जहां से चाहो जी भर कर खा लो, 2 बातें। तीसरी बात, बस्ती के दरवाजे में झुके सरों के साथ दाखिल हो जाओ, यानी अपने आप को छोटे समझते हुए तवाज़ो के साथ दाखिल हो जाओ, सरों को झुकाते हुए दाखिल हो जाओ। चौथी बात, ये कहते हुए जाओ कि ऐ अल्लाह हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं, इत्ततुन। और ये भी कहो, कौन बताता जी, कौन बताता इस तरीके से? परवरदिगार सब कुछ बता रहे हैं, बतला रहे भी रहे हैं और इस तरीके से करना भी हो रहे हैं, हुक्म भी दे रहे हैं। नंबर 5, इस तरह हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। नंबर 6, नेकी करने वालों को और ज्यादा सवाब भी देंगे। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ताला। नंबर 7, जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली है ना, एक और बात। नंबर 8, नतीजा यह हुआ कि जो नाफरमानियां वो करते आ रहे थे, हमने उनकी सजा में उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये 8 बातें 2 आयतों में बयान की गई। गुजरे हुए वाकयात को कुरान मजीद अगर उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश करता है तो उसका मकसद सिर्फ तारीखी हकाइक बयान करना मकसूद नहीं, बल्कि इन वाकयात के बतलाने का मकसद इनसे इबरत हासिल करना और सबक हासिल करना होता है। बनी इसराइल के वाकयात हमारे सामने पेश करने का मकसद हमें हमारी जिंदगी में गौर करना है कि कहीं उनकी वो बुराइयां और बीमारियां हमारे अंदर तो सरायत नहीं कर गई हैं। सूरह बकरा की इस आयत में भी एक वाकया बयान किया गया है कि जब बनी इसराइल मैदाने तीह में फिरते फिरते और मन्नो सलवा खाते खाते तंग आ गई और उन्होंने ये शिकायत की कि हम इस एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो उनको एक शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। मुमकिन है कि वो फलस्तीन का कोई शहर हो। अब तहकीक में, तफसीर में गए तो उस शहर का नाम अरीहा था।
साथ ही बतौर इम्तिहान ये हुक्म भी दिया गया कि उस बस्ती में सजदा करते हुए दाखिल हो और जबान से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए दाखिल हो, कि ये लफ्ज जबान पर रहे कि हित्ततुन हित्ततुन तौबा 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 तौबा। मगर बनी इसराइल में इस बस्ती में दाखिल होते हुए हित्ततुन के लफ्ज को बदल डाला और हिंततुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसके माने गेहूं के हैं। मकसूद सिर्फ यह लफ्ज नहीं बल्कि उन्हें अपनी जबान में माफी मांगने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला का ऐसा बोलने का मकसद वो लफ्ज को याद दिलाना नहीं था, तौबा कराना था उनसे। ये लोग मजाक में ले लिए उसको। मगर बनी इसराइल ने तौबा और माफी के अल्फाज के बजाय तमस्कुर और मजाक के अल्फाज जबान पर लाए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस नामाकूल हरकत की सजा यह दी कि उन पर आसमानी आफत नाजिल हुई और ताउन फूट पड़ा और इसमें बहुत से आदमी फना हो गए। अल्लाह ताला मुख्तार कुल और कादिर मुतलक है, माफी और दरगुजर से ज्यादा काम लेते हैं और गिरफ्त तो कम करते हैं, हिल्म और बुर्दुबारी से काम लेते हैं। लेकिन जब कौमें हद से ज्यादा गुजर जाती हैं तो उन्हें ऐसे अजाब में गिरफ्तार किया जाता है जिससे वो भाग नहीं सकते। आज पूरी दुनिया, बल्कि 2020-21 में पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के जद में आ गई थी, आई थी। किसी इंसान में ताकत नहीं कि फिजाओं से उस वबाई मरज को दूर कर सके। बड़ी बड़ी हुकूमतें हाथ उठा दी थी, बड़ी बड़ी हुकूमतें दरवाजे बंद कर दिए थे, रास्ते यहां से प्लेना बंद कर दिए थे, यहां से वहां नहीं, वहां से यहां नहीं, शहर के शहर बंद। तो बड़ी बड़ी हुकूमतें हाथ उठा चुकी थी। और ये कोरोना वायरस जो गुजरा वो हमारे लिए इबरत था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को तहस नहस करने पर तुली हुई है। पूरी दुनिया, यूट्यूब खोलो देखो, जहां खोलो देखो सुनो, मुसलमान के बारे में जहर उंगल रहे, इस्लाम के बारे में जहर उंगल रहे, इस्लाम को मिटाने की कोशिश है। याद रखो, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं। मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए। फिरौन गया, शद्दाद गया, हारून गया, कारून गया, जो अपने आप को मैं सबसे बड़ा बादशाह कहने वाला भी गया। मिटाने की क्या क्या कोशिशें नहीं की, मिटा इस्लाम। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को तहस नहस करने पर तुली हुई है। बैनुल अक़वामी और कौमी दोनों सतहों पर अल्लाह के गालिब दीन को मगलूब करने की साजिशें वसी पैमाने पर हो रही हैं। अल्लाह ताला ने बैनुल अक़वामी सतह की बीमारी भी पैदा कर दी थी, इंटरनेशनल। कोरोना नामी जो बीमारी थी वो कई मुल्कों को अपने लपेट में ले ली थी। ये भी एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, ये भी एक आजमाइश। अल्लाह ताला हम सबको इन आफतों से हिफाजत फरमाए। ये तो 2 आयतें हो गई। तीसरी आयत देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। तर्जमा देखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के वास्ते पानी की दुआ मांगी, हमने हुक्म दिया कि अपनी लाठी को फला पत्थर से मारो। बस फौरन उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया और हमने हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के रिस्क से खाओ और पियो और जमीन में फसाद मचाते हुए ना फिरो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया। इस आयत में 6 बातें बतलाई गई हैं। पहले क्या 2 आयतों में कितनी बातें थी? 8 बातें। इस आयत में कितनी बातें हैं? 4 बातें बतलाई गई, बल्कि 6 बातें बतलाई गई। नंबर 1, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, किससे? नंबर 2, हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। नंबर 3, चुनांचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। क्या मोजिजा होगा। असा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो लाठी थी, उनके उससे बड़े 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 मोजिजे। जब इन्होंने पूछा पानी पानी मांगो अपने रब से, आपको पानी मांग को दो, प्यास लग रही है हमारे को। अल्लाह ताला ने दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पत्थर पर अपनी लाठी को मारो मूसा बोलकर। वो लाठी लेकर पत्थर पर मारने पर 12 चश्मे फूटे। ये किसके हुक्म पर हो रहा? चुनांचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूटे। नंबर 4, हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। नंबर 5, हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ। हाँ, जमीन में फसाद मचाते मत फिरो। 6वीं बात। 6 बातें बताई गई हैं। अब देखिए, बनी इस्राइल के गुजरे हुए वाकयात को सुनते और पढ़ते हुए रब्बे जुल जलाल की कुदरत व ताकत का अंदाजा होता है। बादलों का ठहरा करना, मन्नो सलवा देना, पानी प्यास लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम से मांगने पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करके पानी का इंतजाम करना। वाह, कौन करते हैं? सब किसके वास्ते कर रहे हैं? सब बनी इस्राइल के गुजरे हुए वाकयात को सुनते और पढ़ते हुए रब्बे जुल जलाल की कुदरत और ताकत का अंदाजा होता है। यही वो बनी इस्राइल है जिनके खातिर अल्लाह ताला ने समंदर फाड़ कर रास्ते बना दिए थे। और यही वो बनी इस्राइल है जब वो वादिय तीह में प्यास की शिद्दत से तड़पते रहे तो रहमत इलाही जोश में आती है। बनी इस्राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दें, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि बनी इस्राइल के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक तरफ बनी इस्राइल की प्यास बुझाई तो दूसरी तरफ अपनी कुदरत की एक अजीम झलक भी बतला दी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जो लाठी आपके हाथों में है उसको एक पत्थर पर मारें। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी, उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, उबल उबल कर पानी आ गया। 12 चश्मे इसलिए फूट पड़े कि बनी इस्राइल में 12 खानदाना थे।
खाली पानी पूछे, दुआ कबूल करे अल्लाह ताला, खाली एक चश्मा भी काफी था, सब पी लेते थे उसमें, फिर वहां एक लड़ लेते, मरेंगे बोल, हाँ लड़ेंगे लोग बोल के 12 चश्मे फूट पड़े। और 12 चश्मे इस वास्ते अल्लाह ताला ने इनके लिए कर दिया कि ये हर खानदान का एक 12 खानदाना थे, एक एक चश्मा एक एक ले लें दो उनको, और हर खानदान का मामला अलग था, इसलिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मों का इंतजाम कर दिया और हर एक ने अपने लिए पानी लेने का मौका पा लिया। सूरह आराफ की आयत नंबर 160 में भी 12 चश्मों के फूटने का तज़किरा है। ये क्यों दूसरे आयतों का भी बोलते हैं बोले तो आपके सामने ये यहां भी वो आयत है और पारे में भी वो आयत है। वहां क्या आयत है? वहां आयत ये है कि वअौहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनको वही के जरिए हुक्म दिया कि अपनी लाठी फला पत्थर पर मारो, चुनांचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। बनी इसराइल के वाकयात सुनते और पढ़ते हुए हमें बनी इसराइल में नहीं खो जाना, उनके वाकयात सुनते और पढ़ते हुए उनके बनी इसराइल में हम खो नहीं जाना, बल्कि रब्बे जुल जलाल की मारिफत के समंदर में डूब जाना चाहिए, उसको पहचानने और रब्बे जुल जलाल को पहचानने के अंदर हमको डूबना चाहिए। बनी इसराइल के वाकयात ऐसे थे वैसे थे उसमें नहीं डूबना चाहिए, बल्कि उस रब्बे जुल जलाल की कुदरत क्या, कौन ऐसा इंसान कर सकता है कि सिर्फ लाठी से मारे वो पानी निकल जाए? है कोई कुदरत, है कोई परवरदिगार बादलों को साया कर दे रहा अपना बंदों को? है कोई परवरदिगार? और उसकी कुदरत और ताकत का यकीन दिलों में पैदा करना चाहिए। एक पत्थर से 12 चश्मों का फूट जाना और उससे बनी इसराइल की प्यास और दीगर जरूरतों को पूरा करना कुदरत का एक हैरतनाक करिश्मा है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान में इजाफा फरमाए। एक आखिरी आयत है, दुआ कीजिए कि 5 मिनट बाकी हैं, उस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको बतला देंगे। शर्त यह है कि आप तमाम लोग दिल के कानों से सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। इतनी लंबी है यह आयत। तर्जमा देखिए, इसमें वही जिक्र है, हमें बहुत खा लिया थक गए, अब हमारे को प्याज होना, हमारे को लहसुन होना, वो पूछने लगे। अब इन्होंने क्या क्या पूछे इसमें देखो। तर्जमा, जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी, कंकड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दें। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले में नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? इतनी कीमती चीजें, बटर आज मिल रहा है किसको तो भी, बटर, तीतर बटर,
जंगल को जाना पड़ रहा, जंगलों में जाको वहां जंगलोड़ों को पैसे दिए तो वो लोग लेको आते तुम्हारे तीतर बटर, वो चीजें उनको मैसर होती थी, आकर बैठ जाते थे। उन चीजों को छोड़कर तरकारी होना, कंकड़ी होना, क्या मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, अरे उम्दा चीजों के मुकाबले में ये क्या चीजें तुम मांगते हो। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो, अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जाओ, उतरो, वहां जाओ, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत, रुसवाई और मोहताजी उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। इस आयत में 9 बातें बतलाई गई हैं। कितने बातें? 9 बातें। पहली आयत में, पहली 2 आयतों में 8 बातें, दूसरी आयत में 6 बातें और इसमें 9 बातें हैं। नंबर 1, जब हमने कहा कि ऐ मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। नंबर 2 बात, आप अपने परवरदिगार से मांगिए कि वह हमारे लिए कुछ वो चीजें पैदा करे जो जमीन उगाया करती है, यानी तरकारियां, गेहूं, दाल, प्याज वगैरह। नंबर 3 बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीजों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की है। नंबर 4, एक शहर में उतर जाओ तो वहां तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी है। अब वो चीजें लेने के वास्ते वो गांव में दाखिल हो जाओ बोले सो। और उन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया। नंबर 6, और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। नंबर 7, ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे। सब उनके साथ जो आफत आई, वो हुआ, जो भी हुआ, ये इस वजह से कि अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे, अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे, इनकार करते थे। नंबर 8, पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे, नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे। नंबर 9, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और बेहद ज्यादतियां करते थे। अब देखो, बनी इस्राइल को आसमानी ग़िज़ा मन और सलवा की शक्ल में बगैर तिजारत के, बगैर ज़िराअत के, बगैर मुलाजमत के और बगैर मुलाजमत और मेहनत के मिलती थी। सरकश कौम को ये नेमतें अच्छे नहीं लग रही थी और उन नेमतों की कदर नहीं की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे हम एक ही किस्म के खाने से उकता चुके हैं, थक चुके हैं, हम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए अपने रब से आप ये दुआ कीजिए कि हमको जमीन से उगलने वाली चीजें अता करे, प्याज, तरकारी, गेहूं, मसूर, ककड़ी वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि बगैर मेहनत और मशक्कत से आसमानी जो नेमत तुमको मिल रही है उसके बदले में क्या वो चीजें मांगते हो जो उससे कम दर्जे की हैं। जब बनी इस्राइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया, इहबितू मिस्रन फइन्ना लकुम मा सअलतुम, किसी शहर में जाकर उतर जाओ, जो तुम मांगते हो मिल जाएगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, और बनी इस्राइल पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई। जिल्लत डाल दी गई। क्या जिल्लत हुआ? जिल्लत ये डाली गई कि क़ियामत तक ये यहूदी किसी ना किसी के गुलाम रहेंगे, क़ियामत तक। जिल्लत ये डाली गई कि क़ियामत तक ये यहूदी किसी न किसी के गुलाम रहेंगे।
और कोई भी उनको मुंह ना लगाएगा। और मोहताजी ये डाली गई कि यहूदी चाहे जिस कदर भी मालदार हो हमेशा मोहताज नजर आएंगे। अभी इतने बड़े पैसे वाले होने के बावजूद यहूद के पास छोटे छोटे बाटला लेको बेच रही पूरे मोहताजिश नहीं हो। इतने बड़े मालदार हैं, पिलाने पर मजबूर हैं। यहूदी चाहे जिस कदर मालदार हो हमेशा मोहताज नजर आएंगे। ज़ालिकुम बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। ये जिल्लत और मोहताजी उन पर इसलिए डाल दी गई कि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों का नाहक खून करते थे और नाफरमानी करते थे और हद से गुजर जाते थे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको जिस तरीके से आज इतने लोग आए हैं, हर हफ्ता इससे ज्यादा लोग एक दूसरे को हम बोलते रहना कि अल्लाह ताला का कलाम उसका माना मतलब बयान किया जा रहा है। हम जाकर बैठेंगे, सुनेंगे, बात समझ में आएगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। बोलना, नियत कर लेना कि मैं इस हफ्ते में आया हूं, अगले हफ्ते में कम से कम 2 को तो लाऊंगा। अब इतने आए हैं, 10 आदमी आए हैं, हर आदमी ये नियत करे कि मैं 2 को लाऊंगा बोलकर। 10 आदमी नियत करे, 2 कितने हो गए? तो कर लीजिए, नियत कर लीजिए। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता हम साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।